तो पंडित जी ने खीर के खास महत्व बताएं और कल मां लक्ष्मी को खीर के अलावा और क्या भोग लगाने से बरसेगी दौलत और मिलेगी शोहरत। साथ ही धनु से लेकर मीन राशि वाले धनवान बनने के लिए कल ग्रहण काल का ध्यान रखते हुए शरद पूर्णिमा पर क्या दान करें और कौन से खास उपाय करें, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी में। कल शरद पूर्णिमा पर देर रात चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के साय में कल कैसे करें शरद पूर्णिमा की पूजा और उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से और कुछ जानते हैं। पंडित जी, कल की बात की जाए, लगातार अब मुहूर्त भी आपने बताया और खीर की बात की, और ये सबको पता है खीर का खास महत्व है। कल ग्रहण भी है, ऐसे में खीर के अलावा और क्या भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को जिससे बरकत होगी घर में? तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के अलावा आप और किन चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है और चंद्रमा देवी लक्ष्मी का भाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था उससे जो 14 रत्न निकले थे उसमें चंद्रमा भी था और देवी लक्ष्मी भी थी। तो चूंकि समुद्र के ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, एक ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए ये आपस में भाई बहन हैं। और जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा की निर्बल और कमजोर स्थिति हो, ऐसे किसी व्यक्ति को आप नहीं बता सकते हैं कि जो लक्ष्मी का पात्र हो और जिसके पास सब कुछ हो। कोई इंसान आपको पूरे धरा धरती पर नहीं मिलेगा। चंद्रमा अगर नीच का भी होगा तो उच्च के नवांश में होगा, तभी वो जाकर के कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसे में अगर चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये बहुत दोषपूर्ण अस्त और पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो आदमी की जिंदगी, पूरी जिंदगी नारकीय बन जाती है, नरक बन जाता है जीवन। तो भैया मखाने का भोग लगाइए और ग्रहण काल में 1:53 से 2:22 के बीच उत्तर दिशा में मुंह करके श्री सूक्तम का जितना पाठ हो सके भाव विभोर होकर करिए। और शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगाइए, लेकिन ये ग्रहण के बाद। दिवाली पर बतासा और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भी भोग लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये कब? ग्रहण के बाद। और कल ग्रहण लगने से पहले जितना आपके घर में दूध है, दही है, पानी है, चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, सब चीज़ों में एक एक पत्ती तुलसी की जरूर डाल दीजिएगा। अगर एक एक पत्ती तुलसी की डाल देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आपने तुलसी नहीं डाला है तो वो वस्तु शास्त्र के अनुसार दूषित मानी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।